नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने एक रील डाला था छोटा सा, उस पे एक बच्चे ने कमेंट किया था एंड ये वीडियो ऑलमोस्ट उसी कमेंट का एक ओवरऑल पिक्चर मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चंस रेज करते हो, क्योंकि क्वेश्चंस रेज करना सबसे पहला स्टेप होता है। आप किसी चीज को समझने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ये मानना था जो मैंने बताया था, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट, तो इंडस्ट्री को मैं समझने के बाद चीजें कर रही हूँ। आप मेरे पे विश्वास मत करो, आपको करना भी नहीं चाहिए। इस दुनिया में आपको किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ और फिर विश्वास करना चाहिए फैक्ट्स पे। फैक्ट्स पे आप कुछ मत करना। आप Naukri.com पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे जाना, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब का आप वैकेंसी देखना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड उसमें एक सेक्शन होता है जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, या फिर कह सकते हैं जॉब रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट है उस कंपनी को आपसे, एज अ फ्रेशर इटसेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस, एज अ फ्रेशर ही क्या आपको रिक्वायरमेंट है। क्या उसमें उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लिखा हुआ है कि जावा आनी चाहिए, फ्रेमवर्क आनी चाहिए, हो गया, डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, बस इतना लिखा हुआ है क्या? नहीं मिलेगा। ये चीज आपको तब पता चलेगी जब आप कॉलेज से निकलोगे, वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन डालोगे, शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। एटीएस होता है, रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा, एकदम होगा ही नहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। साल भर तक बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 6 6 महीना 8 8 महीना तक आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है। क्यों? मैंने बोला तो बच्चे ने बड़ा अच्छा मैसेज किया कि आप क्या कह रहे हो, कोड के बिना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है। फिर थोड़े से सार्केज्म वाली बातें हुई, तो अभी मैं उसको क्लैरिटी कर देता हूँ। ओके, फिर उसने बोला कि पॉइंट टू बी नोटेड, योर वर्ड नथिंग मेक्स अ सेंस। कभी इकोसिस्टम, कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कभी कोड, इन सब की बातें कर रहे हैं। देखो, अब आपको समझा रहा हूँ, प्लीज, एंड थैंक यू टू रेज दिस क्वेश्चन। आई लव द वे पीपल रेज अ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दोनों, मैं ये नहीं कह रहा हूं अलग चीज है। कोडिंग एक छोटा सा पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। समझना बात को, और ये चीजें आपको तब समझ में आएगी जब आप रियल टाइम में आप इंडस्ट्री में काम करोगे, इंडस्ट्री को समझोगे, ऑलमोस्ट आपको एक्सपीरियंस होगा। नाउ आप जैसे क्या कर रहे हो, आप सिर्फ कोड कर रहे हो, ठीक है। आपने कोड किया एंड आपने डीएस के क्वेश्चंस लगाए। ओके, आपने कोड किया, आपने डीएस के क्वेश्चंस लगाए। इससे आपको कभी भी सॉफ्टवेयर बनाने का इन टू इंड आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि रियल टाइम में सॉफ्टवेयर में बनाने में बहुत सारी चीजों का जरूरत होता है। जैसे आपने कोड बनाया, कोड को कंपाइल करोगे, कोड को कंपाइल करने के बाद पैकेज करोगे। नाउ वंस यू विल पैकेज, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड डॉकर। ओके, पैकेज करने के लिए डॉकर की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, अगर, क्योंकि तुम उसको अपलोड कहां पे करोगे। ओके, डॉकर कॉन्सेप्ट आएगा, फिर कॉन्सेप्ट आएगा क्लाउड का, क्लाउड का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर कोड एप्लीकेशन जो होते हैं आजकल मोनोलिथिक एप्लीकेशंस नहीं होते हैं, माइक्रो सर्विस एप्लीकेशंस होते हैं। इट मींस कि एक छोटा छोटा एप्लीकेशंस, बहुत सारा एप्लीकेशंस आपस में कनेक्ट होता है एंड फिर वो एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाता है। ओके, एक प्रो सॉफ्टवेयर बनाता है। तो ये आपस में कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई कॉल। ओके, एपीआई कॉल। फिर इसके बाद आती है आपका, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ओके, आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपलोड कर रहे हो अपने एप्लीकेशंस को, आप किस पे कर रहे हो? उबंटू पे कर रहे हो, सेंटोस पे कर रहे हो, आरएचईएल पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो? और जब आप उस पे कर रहे हो तो उसके थोड़े से स्क्रिप्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें बैश स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें एटलीस्ट थोड़ी सी, पीडब्ल्यूडी का क्या मतलब होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जब आप उसमें अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करोगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। अगर आपका एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अ बिट नेटवर्किंग एज वेल, कि जब एप्लीकेशन अपलोड करते हैं तो वो किस पोर्ट पे काम करता है, किस पोर्ट, किस प्रोटोकॉल पे काम करता है। मैं एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। एक 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 जूनियर था। ओके, वो डेवलपर था, मींस डेवलपमेंट रिलेटेड काम कर रहा था वो। उसका क्या था, नेक्स्ट जेएस में काम कर रहा था, नेक्स्ट जेएस पे को लिख रहा था। और उसने क्या किया था, अपने कोड का जो बाइंडिंग था, मतलब जो डीएनएस का बाइंडिंग होता है,
उसने प्राइवेट आईपी से कर दिया था और उसको एक्सेस कर रहा था इंटरनेट से। मैंने देखा, मैंने बोला कि यू नो व्हाट इज दिस आईपी मींस, तो बोला आईपी इज आईपी। तो उसे आईपी की समझ नहीं थी, एंड ड्यू टू दैट उसने बहुत बड़ा ब्लंडर कर रखा था। ओके, अब सब कोई परेशान था कि एप्लीकेशन काम नहीं कर रही, लोकल एनवायरनमेंट में तो एप्लीकेशन काम कर रही है, रिमोट पे एप्लीकेशन काम क्यों नहीं कर रही है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जब मैंने उस वीडियो में बोला इकोसिस्टम, तो इसको कहते हैं इकोसिस्टम। कोडिंग इसमें आपको एक छोटा सा बेबी फॉन्ट की तरह यहाँ पे दिख रहा है। कोडिंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट, बट कोडिंग विल नॉट गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस entire ecosystem. Coding will give you how to write a code, how to write a logic. Okay, now example is अगर मैंने डेटा स्ट्रक्चर में ट्री पढ़ा था, ओके, डेटा स्ट्रक्चर में ट्री कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इस ट्री कॉन्सेप्ट का यूज मैं कर रहा हूं अपने नेटवर्किंग में। जैसे नेटवर्किंग में कहां पे इसका यूज कर रहा हूं, आप अगर आपको नहीं पता, मैंने ट्री पढ़ा, डेटा स्ट्रक्चर में ट्री पढ़ा, अब इसका यूटिलाइजेशन मैं कर रहा हूं नेटवर्किंग में, जब मैं डीएनएस मैपिंग का काम करता हूं। जब आप डीएनएस मैपिंग करोगे तो आपका एक रूट होगा, फिर आपका डोमेन आएगा यहाँ पे, फिर सब डोमेन आएगा, और ऐसे करके होता है, ये ट्री का फॉर्मेट होता है। ओके, जब आप किसी 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 एफक्यूडीएन को क्वेरी करोगे अपने अपने डोमेन से, तो वो पहले आपके सब लेवल में चेक करेगा, फिर आपके ऊपर वाले लेवल में जाएगा, फिर ऊपर वाले। तो ये जो पूरा एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर से हमें समझ में आती है। तो नाउ coding is a logic, coding is logic, how you write a code, how you build applications in different logic, वो कोडिंग में होता है। उस कोडिंग को और ज्यादा इफिशियंसी कैसे बढ़ाएंगे, वो आपका डेटा स्ट्रक्चर करता है। बट इससे सॉफ्टवेयर नहीं बनती है, सिर्फ इतना से सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। ओके, यही चीज मैं समझा रहा हूं कि सिर्फ इतना से सॉफ्टवेयर नहीं बनता है, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग इज अ होल इकोसिस्टम। ओके, तो जब मैंने उस वीडियो में आपको कहा इकोसिस्टम, तो ये पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, कि आपका कोड से लेके आप कहां डिप्लॉय कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड है अब मार्केट में, इसकी डिमांड है। क्यों डिमांड है? कोडर भर चुके हैं मार्केट में, कोडिंग करने वाले भरे हुए हैं। ओके, हर 10 कदम पे कोडर भरे हुए हैं, कोडिंग करने वाले। सिस्टम डिजाइन आपको पता है? सिस्टम डिजाइन, कैसिंग कैसे काम करता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कैसिंग विल वर्क। ओके, तो ये तमाम चीजें होती है। मेरे पे विश्वास मत करो, कोई भी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जेडी उठा लो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जेडी उठा लो और जाके देख लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं ऐसा करूंगा, मैं एक जेडी भी उठाऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, मैं स्क्रीन शेयर करके वो जेडी को एक्सप्लेन करूंगा। सो क्वेश्चंस करना इज वेरी गुड, आप भी क्वेश्चंस करो। ओके, आपको कहीं लग रहा है कि मैं गलत हूं तो आप बताओ। बट इकोसिस्टम का मतलब पूरा इकोसिस्टम होता है जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एंड कोडिंग इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस होल इकोसिस्टम। साइनिंग ऑफ।